सदा करो कल्याण सियावर राम जय मेरे प्रभु राम जय जय राम करो कल्याण जय जय राम। श्री कार्तिक महात्म्य। देव ऋषि नारद जी बोले कि हे महाराज, अब मैं कार्तिक व्रतों की उद्यापन विधि संक्षेप में कहता हूं। कार्तिक की शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी के दिन उद्यापन करें। तुलसी के ऊपर मंडप के द्वारा चारों ओर मिट्टी के बने हुए पुण्यशील सुशील स्थापन करें। तो महाराज पृथु बोले कि हे मुनि श्रेष्ठ, आपने कार्तिक व्रत में तुलसी के मूल में विष्णु भगवान का पूजन कहा है। सो हे भगवान, मैं तुलसी के महात्म्य को पूछना चाहता हूं। ये कहां और किस प्रकार पैदा हुई, ये सब कथा बताने की कृपा करें। तो नारद जी बोले कि एक समय सारे देवता व अप्सराओं के साथ इंद्र शिव के दर्शनों के लिए कैलाश की ओर गए और वहां उन्होंने एक भयंकर स्वरूप, भयंकर आंखों वाले, बड़े बड़े दांतों वाले एक पुरुष को देखा। तो इंद्र ने उससे पूछा कि तू कौन है और परम पिता शिव कहाँ है? तो बार बार पूछने पर भी उसने कोई उत्तर ना दिया। तो इंद्र ने क्रोधित होकर के बड़ी शक्ति के साथ वज्र मारा, जिसके प्रहार से उसके गले में नीलता हो गई और वह वज्र जो था जल करके भस्म हो गया। तब भगवान रुद्र अपने तेज से इंद्र को जलाने लगे। ये दशा देख करके बृहस्पति इंद्र को दंड के समान पृथ्वी के ऊपर गिरा करके हाथ जोड़ करके स्तुति करने लगे कि हे देवादिदेव, कृपाल शंभु, हे त्रिपुरारी, आपको प्रणाम है। उनकी प्रार्थना से प्रसन्न हुए। तब बृहस्पति ने कहा कि हे भगवान, इंद्र आपकी शरणागत है, उसकी रक्षा करो और अपने नेत्रों से प्रकट जो ज्वाला है उसे शांत करो। जब बृहस्पति ने इस प्रकार प्रार्थना की तो रुद्र प्रसन्न होते हुए बोले कि तुमने इंद्र की रक्षा की है
इसलिए तुम जीव कहलाओगे। मेरे मस्तक से उत्पन्न अग्नि अब फिर कैसे प्रवेश कर सकती है? ये अग्नि वापस नहीं हो सकती। मैं इसे समुद्र में फेंक दूंगा ताकि इंद्र को कष्ट ना दे। ऐसा कह करके शिव भगवान ने उस अग्नि को हाथ में लेकर के समुद्र में फेंक दिया और ये अग्नि गंगा सागर के संगम पर गिर गई और वहां पर एक बालक का रूप धारण करके रोने लगी। उसके शब्द ऐसे थे, इतना जोर जोर से वो रोने लगा कि पृथ्वी कांपने लगी और इंद्र आदि लोक कांपने लगे। तब ब्रह्मा जी वहां पर पहुंचे और पूछा कि ये जो बालक है, अद्भुत बालक, ये किसका है? तो ब्रह्मा जी की बात सुन करके समुद्र ने प्रणाम किया और कहा कि हे प्रभु, गंगा सागर के संगम से ये पुत्र उत्पन्न हुआ है। फिर उसे ब्रह्मा जी की गोद में देते हुए कहा कि हे जग के स्वामी, आप इसका नाम आदि संस्करण कीजिए, जातक आदि संस्कार कीजिए। इसी बीच उस बालक ने ब्रह्मा जी की दाढ़ी को पकड़ लिया और उसे हिलाने लगा। तो इससे उनकी आंखों से आंसू गिरने लगे। बड़ी कठिनता से वे अपनी दाढ़ी छुड़ा करके बोले कि समुद्र, इसने हमारे नेत्रों से जल निकाला है, इससे इसका नाम जालंधर होगा। तरुण अवस्था में यह संपूर्ण शास्त्रों का ज्ञाता होगा तथा रुद्र के सिवाय इसे कोई मार ना सकेगा। ऐसा कह करके शुक्राचार्य को बुला करके उसे राज गद्दी पर बिठा दिया और ब्रह्मा जी अंतर ध्यान हो गए। सागर में अपने पुत्र जलंधर का विवाह कालनेमी की पुत्री वृंदा से कर दिया। इस प्रकार जालंधर वृंदा के साथ आचार्य शुक्राचार्य की सहायता से पृथ्वी के ऊपर राज्य करने लगा। बोलिए श्री विष्णु महाराज की जय।